इंडिया एक देश नहीं, एक सोच है। और हर सोच को चलाने के लिए सिर्फ जज्बा काफी नहीं होता। एक नियम चाहिए, एक दिशा चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। इंडिया आजाद हो चुका था, ब्रिटिश रूल का अंत हो गया था। सड़कों पर जश्न था, आंखों में आंसू थे, दिलों में उम्मीद थी। लेकिन इस आजादी के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी थी। ब्रिटिश सिर्फ राज करके नहीं गए, वो अपना पूरा सिस्टम भी साथ ले गए। इंडिया के पास अब अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, ना अपने लिखे हुए रूल्स, ना ही क्लियर सिस्टम जो बताए कि नए भारत को कैसे चलाया जाए। इसलिए एक फैसला लिया गया, इंडिया अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद लिखेगा। 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ। इस असेंबली में देश के हर कोने से लोग आए, लॉयर्स, टीचर्स, सोशल रिफॉर्मर्स, इकोनॉमिस्ट्स और विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स। ये सिर्फ कानून लिखने वाले लोग नहीं थे, ये भारत के फ्यूचर के आर्किटेक्ट्स थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस कॉन्स्टिट्यूशन के विजन बेयरर थे। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन पेश की। यही रेजोल्यूशन आगे चलकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल बनी। सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान नेशन बिल्डिंग में सबसे प्रैक्टिकल था। उन्होंने प्रिंसली स्टेट्स को एकजुट किया ताकि कॉन्स्टिट्यूशन एक यूनाइटेड इंडिया पर लागू हो सके। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे। उनका काम सिर्फ सभा चलाना नहीं था, बल्कि सभी आवाजों को सम्मान देना था। बाद में वही भारत के पहले राष्ट्रपति बने। मौलाना अबुल कलाम आजाद एजुकेशन और सेक्युलर वैल्यूज के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने इंश्योर किया कि कॉन्स्टिट्यूशन किसी एक वर्ग का नहीं, बल्कि पूरे देश का हो। इस असेंबली में 15 से अधिक महिला सदस्य भी थी, जैसे हंसा मेहता और दुर्गाबाई देशमुख। उन्होंने विमेन राइट्स और इक्वालिटी के लिए मजबूत आवाज उठाई। लेकिन जब बात आई कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर का रोल केंद्रीय था। डॉक्टर अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के लीगल स्ट्रक्चर को फाइनल शेप दी। अंबेडकर जानते थे असमानता का दर्द, क्योंकि उन्होंने इसे खुद झेला था। इसलिए उन्होंने इक्वालिटी को सिर्फ आइडियल नहीं, हक बनाया। उनकी वजह से फंडामेंटल राइट्स आए, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम और अन्य सुरक्षा अधिकार। अंबेडकर ने यह भी कहा कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तब तक अधूरी है जब तक सोशल डेमोक्रेसी नहीं आती। अब सवाल था कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हो। डेट चुनी गई 26 जनवरी, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया था। ये डेट याद दिलाती थी कि आजादी एक दिन में नहीं आई, बल्कि बलिदान और संघर्ष से मिली। 26 जनवरी 1950 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ। इंडिया एक रिपब्लिक बना। अब देश का सुप्रीम पावर लोगों के हाथ में था। आज भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। समय के साथ ये इवॉल्व होता रहा और नए युग के साथ खुद को बदलता रहा। रिपब्लिक डे हमें याद दिलाता है कि आजादी सिर्फ पाना काफी नहीं, उसे समझना और संभालना भी जरूरी है। जय हिंद।